ललिता ये कहानी है एक 50 साल के हेमबर्ट नामक आदमी की, जिसे कि एक 14 साल के लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेती है। आखिर में हेमबर्ट उस लड़की के साथ इंटीमेट भी होते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हेमबर्ट को गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। हेमबर्ट के फेस में थोड़ा खून लगा हुआ था और वो पूरी तरह से किसी के ख्याल में डूबा हुआ था, जहाँ पर वो अपने आप से ही कहता है कि ललिता मेरा प्यार था। जिसके बाद हमें हेमबर्ट के बचपन दिखाया जाता है। यहाँ पर हेमबर्ट सिर्फ 14 साल का है और वो फ्रांस में रहता है, जहाँ पर हेमबर्ट के टाउन में एनाबेल नामक एक लड़की रहने के लिए आती है। उसे देखते ही हेमबर्ट को एनाबेल से प्यार हो जाती है। एनाबेल भी हेमबर्ट से प्यार करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके थे। लेकिन यहाँ एक बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। हेमबर्ट पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद उसे किसी लड़की से प्यार नहीं होता और वो अपनी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में ज़ाया कर देती है। इस घटना को बीत जाने के बाद हेमबर्ट एक 40 साल का आदमी बन चुका था। हेमबर्ट को अमेरिका के एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिली थी, जो कि उसे अगले सेमेस्टर में ही ज्वाइन करनी थी। लेकिन वो समर की छुट्टी में ही अमेरिका चला जाता है, क्योंकि उसे अपना एक नोबेल पूरा करना था। अमेरिका में हेमबर्ट एक चार्लोट नाम के औरत के घर रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हेमबर्ट को चार्लोट का घर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी गंदा भी था। और चार्लोट भी बिना वजह हेमबर्ट के करीब आने की कोशिश कर रही थी, जो कि हेमबर्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हेमबर्ट वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी हेमबर्ट की नज़र चार्लोट की बेटी ललिता पर पड़ जाती है, जिसे देख के हेमबर्ट को एनाबेल की याद आ जाती है, क्योंकि ललिता देखने में बिल्कुल एनाबेल जैसी थी और उसकी उम्र भी एनाबेल की तरह 14 साल की थी। हेमबर्ट की पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूंढने में बीत गई थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की है जो कि पूरी तरह एनाबेल जैसी दिखती है। और भले ही हेमबर्ट को वो घर ज़्यादा पसंद ना आया हो, लेकिन ललिता के वजह से उस घर में रेंट के लिए वो मान जाता है। जिसके बाद वो छुप छुप के ललिता पर नजर रखता है। हालांकि ललिता एक छोटी उम्र की लड़की लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि हेमबर्ट से पहली बार मिलने पर ही ललिता को ये समझ आ चुका था कि हेमबर्ट उसे पसंद करती है। इसके बाद ललिता भी हेमबर्ट से फ्लर्ट और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ चार्लोट भी हेमबर्ट से शादी करने की सपने देखने लगती है। और अगले दिन वो बताती है कि मैं ललिता को एक समर कैंप पर भेजने वाली हूँ। हालांकि ललिता इस समर कैंप पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चार्लोट उसे जबरदस्ती कैंप पर भेजना चाहती है। जिस दिन ललिता समर कैंप जा रही थी तो हेमबर्ट विंडो से उसे देख रहा था और ललिता भी उसे देखता है और वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए कमरे में आती है और वो हेमबर्ट को हग करके किस करती है। ललिता के कैंप पर चले जाने के बाद भी हेमबर्ट उस पल को इमेजिन करता रहता है। जिसके बाद चार्लोट हेमबर्ट को शादी के लिए प्रपोज करती है। हेमबर्ट मान जाता है, क्योंकि इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था ललिता के करीब आने का। और चार्लोट हेमबर्ट के करीब ना आ पाए, इसलिए तो हेमबर्ट चार्लोट को नींद की दवा देकर सुला दिया करता था। मिस चार्लोट को हेमबर्ट और ललिता के बीच के सच नहीं पता था, लेकिन एक दिन मिस चार्लोट के हाथ हेमबर्ट की डायरी लग जाती है, जिसमें उन्होंने ललिता के प्रति अपने प्यार को बयान किया हुआ था। यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं मिस चार्लोट से नफरत करती हूँ। जिसके बाद हेमबर्ट घर वापस आता है तो मिस चार्लोट उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। चार्लोट हेमबर्ट से सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर चले जाती है और कार एक्सीडेंट में चार्लोट की मौत हो जाती है। हेमबर्ट को ये सब देखकर बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ललिता को हासिल कर सकता था। वो ललिता को झूठ बोलता है कि तुम्हारी मॉम बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में है। हेमबर्ट ललिता को लेने के लिए कैंप पर चला जाता है। वापस आते टाइम ललिता हेमबर्ट को किस करती है, क्योंकि यहाँ पर हेमबर्ट भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद हेमबर्ट ललिता को कहता है कि आज हम होटल में रुकेंगे और कल हॉस्पिटल में तुम्हारे माँ से मिलेंगे। होटल में ललिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होता है, जो कि उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ललिता उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। हेमबर्ट को लगता है कि शायद क्लेयर कोई डिटेक्टिव है जो कि उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद ललिता और हेमबर्ट एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हेमबर्ट ललिता के पूछने पर उसे बताती है तुम्हारे मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। ललिता पूरी दिन रोती रहती है, लेकिन अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए चला जाता है और अलग अलग होटल में एक कपल की तरह रहने लगती है। हेमबर्ट अपने कॉलेज में जॉब के लिए चला जाता है और वो ललिता को भी उसी कॉलेज में एडमिशन करा देती है, जहां पर सभी को लगता है कि वो दोनों बाप बेटी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। हेमबर्ट ललिता के और करीब आने के लिए उसे एक टूर पे ले जाती है, जहां पर घूमने की सभी लोकेशन ललिता सिलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति उनका पीछा करता है।
हैम्बर्ट को लगता है ये वही आदमी है जो कि होटल में ललिता से मिला था। जब वो दोनों एक होटल में रुकता है तो हैम्बर्ट कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही हैम्बर्ट वापस आता है तो यहाँ पर ललिता उससे थोड़ी सी सेम में सी लगती है, जहाँ पर ललिता के बाल और लिपस्टिक पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद ललिता के पास कोई आया था, लेकिन यहाँ ललिता झूठ बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। जिसके बाद ललिता रात को हैम्बर्ट के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन यहाँ पर हैम्बर्ट को डर लगा था कि शायद कोई उससे ललिता को दूर ना कर दे। अगले दिन होटल में अचानक ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। हैम्बर्ट तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर हैम्बर्ट से कहता है कि ललिता को काफ़ी तेज बुखार है और उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हैम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही हॉस्पिटल में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ललिता की तबीयत रात में ठीक हो गई थी, जिसके बाद उसके अंकल आकर उसे अपने साथ ले गया। ये सुन के हैम्बर्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से फाइट भी करती है। दरअसल ललिता की तबीयत पहले से ही ठीक थी, वो तो सिर्फ क्लेयर के साथ वहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि वो क्लेयर से प्यार करती थी। जिसके बाद हैम्बर्ट ललिता को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। 3 साल गुजर जाने के बाद हैम्बर्ट को ललिता के एक खत मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब 3 साल बाद पहली बार हैम्बर्ट ललिता से मिलता है, जहाँ पर वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ललिता ने रिचर्ड नाम के एक लड़के से शादी की थी। रिचर्ड को देखने के बाद हैम्बर्ट को लगता है ये तो वो लड़का नहीं हो सकता जो कि ललिता को मुझसे दूर ले गया था। ललिता बताती है वो आदमी क्लेयर था जो कि तुम्हारे पीछे से मुझसे मिलने आता था और मैं भी क्लेयर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्लेयर सिर्फ मेरी यूज़ करता था, जिसके बाद मैंने उसे छोड़ दी। हैम्बर्ट ललिता को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन ललिता मना कर देती है क्योंकि वो हैम्बर्ट से कभी भी प्यार नहीं करती थी। हैम्बर्ट ललिता को कुछ पैसे देता है और इमोशनल होकर वहाँ से सीधा क्लेयर के घर चला जाता है। क्लेयर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हो चुका था, जिसके बाद ना उसे ललिता याद थी और ना ही हैम्बर्ट, लेकिन हैम्बर्ट के थोड़ा डरा धमकाने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर हैम्बर्ट और क्लेयर के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होता है, जिसके बाद हैम्बर्ट क्लेयर को गन से शूट कर देती है और वो वही मर जाती है। तभी वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर ये मूवी फिर से प्रेजेंट पर आती है और यहाँ पुलिस हैम्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। वही दूसरी ओर ललिता एक बच्चे को जन्म देती है और वो गुजर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।